नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नए एडमिशन होंगे तो वो होंगे टेस्ट के ज़रिए। तो एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर उसके आधार पर ही आपके एडमिशन होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं इस छोटी सी वीडियो में दूंगा। और हो सकता है कि सारी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल को भी टच कीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं कि ये हिंदुस्तान जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है इसके हिसाब से ये क्या न्यूज़ आई है, जिसमें लगभग सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दे दिया गया है। डीयू एडमिशन 2021 नई शिक्षा नीति, नई एडुकेशन पॉलिसी आई है, इंट्रोड्यूस हुई है 2021 से। तो उसके वजह से ही, उसके तहत ही जो है ये नया सिस्टम एडमिशन का आया है। नई शिक्षा नीति के तहत मई से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने से बदलेंगे दाखिले के नियम। इसमें आइए देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। कई चीज़ें तो मैं आपको ना शॉर्टकट के अंदर ही बता दूं कि कई बैठकें जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई हैं इन एडमिशन्स को लेके, और उसमें कई चीज़ें डिसाइड हुई हैं। तो उसके अंदर जो कुल मिला के बात इतनी है कि मई से आपके ना एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं आपके ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और वो आपको अप्लाई करना होगा। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये DU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर राजीव गुप्ता कहना है कि नई शिक्षा नीति के कारण दाखिला प्रक्रिया में बदलाव होगा और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय एक प्रवेश प्रक्रिया के तहत दाखिला देंगे। यानी जो टेस्ट होगा वो नेशनल लेवल पर होगा, वो इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक सिंगल टेस्ट होगा। इसके लिए केंद्र सरकार विधिवत दिशा निर्देश जारी करेगी। हम लोगों को उस दिशा निर्देश का इंतज़ार है। तो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही इनको ऑर्डर आ जाएगा तो ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। यही नहीं, जो छात्र DU में ऑनलाइन दाखिला इस बार लिए हैं उनसे, शिक्षकों से, अभिभावकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो जिन्होंने एडमिशन लिया है उनसे भी फीडबैक लेंगे ताकि हम अपनी दाखिला प्रक्रिया को और स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकें। तो DU CUCET में शामिल होगा, दाखिले का मानक अलग होगा। तो इसके अंदर जो है वो क्या कहा गया है कि DU में अधिकांश वर्षों में दाखिले अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ कोर्सेज़ को ये छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लिखा है, और हो सकता है कि सारे के सारे कोर्सेज़ के ही एडमिशन ये एंट्रेंस बेस पर ले। यह दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होंगे। इसके लिए विस्तृत रूपरेखा DU ने तैयार कर ली है। DU के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दाखिला प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव होंगे, और जो खास बात है इसमें यह है कि हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह के छात्रों को दाखिला में परेशानी का सामना न करना पड़े। DU दाखिला नई शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे। इसमें 12वीं के अंक और CUCET प्रवेश परीक्षा के अंक दोनों दाखिला की मेरिट के आधार पर होगा। तो जो सुझाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि 50% विजिट छात्र को उसे बोर्ड के अंक के आधार पर तथा बाकी CUSET के अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 50% नंबर आपके लगेंगे आपके 12वीं के, और 50% लगेंगे आपके जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके। इस तरीके से दोनों को मिला के जो है आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, और फिर जो है वो आपकी मेरिट में देखा जाएगा कि आपके कितने नंबर बनते हैं। बोर्ड के अंक परसेंटाइल के हिसाब से तय करने का सुझाव है, यानी कि परसेंटेज में, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होने से उनके समरूपता नहीं होती है। क्योंकि ये देखिए नेशनल लेवल का ये टेस्ट है, और बहुत सारे जो स्कूल हैं पूरे देश के अंदर, लाखों स्कूल होंगे, तो और बोर्ड कितने सारे होंगे, तो सबका अपना अपना एक तरीका है। जैसे CGPA देते हैं, यानी कि ग्रेड देते हैं, तो उस तरीके से भी जो है ना फिर सिमिलैरिटी नहीं आएगी, पैरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, वो है परसेंटेज।
तो सब जो है वो अपनी अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 12वीं के मार्क्स का 50% और फिर एंट्रेंस के मार्क्स का 50%। प्रोफेसर जोशी का कहना है कि हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि छात्र के 12वीं का अंक CU सेट में प्राप्त अंकों को मिलाकर जो रैंकिंग होगी उस पर दाखिला होगा। और आगे खास बात देखते हैं, प्रवेश परीक्षा एक, लेकिन दाखिला कैसे तय करेगा विश्वविद्यालय। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि भाई एंट्रेंस टेस्ट तो हो जाएगा, फिर कॉलेज का क्या रोल रह गया या यूनिवर्सिटी का क्या रोल रह गया। तो उसका जवाब यहाँ मिलेगा। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया है कि CU सेट के कारण छात्र को अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, एक ही टेस्ट होगा। CU सेट की परीक्षा के बाद छात्र सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के योग्य होगा। यानी आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया और आपके नंबर उसके अंदर अच्छे आए, आपके दोनों 50-50 मिला के, तो अब आप जो है किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं यदि वह संबंधित विश्वविद्यालय की निर्धारित योग्यता पूरी करता हो तो। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यानी आप अपना एंट्रेंस टेस्ट देंगे, फिर आपके 50% 12वीं के मार्क्स और 50% आपके टेस्ट के मार्क्स, इन दोनों को मिला के परसेंटेज बनाई जाएगी। अब सपोज़ वो परसेंटेज आई आपकी 96। अब आप ये देखिए कि हर कॉलेज ने कितनी कितनी जो है अपने जो है लिस्ट निकाली हुई है, कट ऑफ जिसको बोलते हैं। तो अगर वो 96 जिसके भी अंडर में आ रही है तो वहाँ पर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट है वो अलग है और जो फिर जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो फिर वो अलग है। यह प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही है, लेकिन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दाखिले का आधार विश्वविद्यालय अपने अनुसार तय कर सकते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लियर बात बोल दी कि एंट्रेंस टेस्ट तो आपका अलग है, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, फिर किसी भी कॉलेज के अंदर जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन का जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, वो खुद अपने आप तय करेगी। क्योंकि ये जो टेस्ट है वो टेस्ट जो होगा वो तो नेशनल लेवल पर होगा, तो उसको इंडिया के अंदर जो है वो कितने लाखों बच्चे उसको टेस्ट को देंगे। तो लेकिन जब आप उस मार्क्स परसेंटेज को लेके जाएंगे किसी भी अपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वहाँ पर उनके खुद के नियम चलेंगे। यानी उनके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनी तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 12वीं के परिणाम के महत्व को कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुल बात इतनी है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो 12वीं के मार्क्स हैं उसका 50% जो है वो काउंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वीं के विषय से ही पूछे जाएंगे सवाल। ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो कैसा आएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो टेस्ट है इसको NTA कंडक्ट कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया की, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह करवाती है। NTA 12वीं में पढ़े गए विषय से ही प्रवेश परीक्षा लेगा। यानी जो आपके 12वीं के पेपर थे उसी के आधार पर ही आपका जो है टेस्ट होगा। इसके तहत साइंस, आर्ट व कॉमर्स के छात्र यदि इससे संबंधित विषय 12वीं में पढ़ा हो तो उसे इससे संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। यानी जो आपने 12वीं में पढ़ा है उसी से संबंधित ही आपके सवाल पूछे जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट में, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। इसमें महत्वपूर्ण विषय प्रवेश परीक्षा में होंगे, यानी जो आपके मेन पेपर्स हैं वही आएंगे। इसमें भाषा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, साहित्य, अन्य विषयों से सवाल होंगे। तो साफ साफ बता दिया है, लैंग्वेज होगा, ठीक है जी, आपका साइंस होगा, रसायन विज्ञान होगा, फिजिकल साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी आपने पढ़े हैं। छात्रों के पास यह विकल्प होगा कि वह कौन सा विषय चुनता है। आपके पास ऑप्शन भी होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं, क्योंकि 12th में भी आपके पास चॉइस होती है सब्जेक्ट ऑप्ट करने की, तो उस हिसाब से आपको टेस्ट में भी आपको चॉइस मिलेगी सब्जेक्ट ऑप्ट करने की। इसमें एक भाषा का विषय अनिवार्य होगा, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होती है। इसके अलावा 3 एकेडमिक विषय और होंगे। प्रवेश परीक्षा 2 भाग में होगी। पहले प्रश्न पत्र में ध्यान से सुन लीजिए, पहला जो आपका पेपर होगा उसके अंदर एक लैंग्वेज होगा, एलिमेंट्री, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के सवाल होंगे।
और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आगे कोई भी अगर एंट्रेंस टेस्ट या कोई पेपर देते हैं किसी जॉब वगैरह के लिए भी, तो उसका जो पहला पेपर होता है वो ऐसा ही होता है। तो आपकी ना तैयारी भी हो जाएगी यहाँ से उस चीज़ की कि वो कैसे होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा ये एक ही दिन होंगे, सेम डे, अलग अलग दिन नहीं होंगे ये। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में सिर्फ आपके 12वीं से संबंधित सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। अपने सभी यार दोस्तों को बताइए कि अब आगे एडमिशन किस तरीके से होने वाले हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।